हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये क्लास नंबर आपका 8th है, मतलब 8वां क्लास है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को और इसके काइंड्स को। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं और 8 प्रकार में सबसे पहला जो है नाउन, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में। तो अभी हम प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं इससे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा काइंड है प्रोनाउन, इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूँ कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको विशेष नॉलेज होगा कुछ। देखिए, दूसरा है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन हम उसे कहते हैं, मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है। मतलब वैसा कोई भी शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, अ वर्ड यानी कि ऐसा शब्द, विच कम्स जो आता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले में, इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब ओवरऑल ये समझें कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है। मतलब नाउन के बदले में आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। राम यहाँ पर एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। मतलब राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, इसमें जो राम है, राम एक व्यक्ति है और किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। देखिए, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट, और वह तेज है। राम एक लड़का है और वह तेज है। वह तेज है, कौन तेज है? राम। मतलब राम एक लड़का है और वह एक तेज है। राम लड़का है और वह तेज है। तेज कौन है? राम। मतलब ही रेफर कर रहा है राम को। मतलब किस राम एक नाउन है और इस नाउन के बदले में आने वाला शब्द जो है वो है ही। और जो भी शब्द नाउन के बदले में आता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। पेन इज़ यूजफुल, जो कलम होता है उपयोगी होता है। इट इज़ द वेपन ऑफ स्टूडेंट्स, ये बच्चों का एक हथियार होता है। पेन किसी वस्तु का नाम है और ये है नाउन, और इस नाउन के बदले में जो भी शब्द आएगा उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। पेन यूजफुल होता है और यह स्टूडेंट्स का वेपन है, हथियार है। यह स्टूडेंट्स का हथियार है, कौन हथियार है? पेन। यानी कि इट रेफर कर रहा है पेन को, यानी कि पेन के बदले में आने वाला शब्द कौन सा है? इट। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में इट एक प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के बदले में आया है, पेन के बदले में इट का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला हम देखते हैं है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है विशेषण। इसको देखिए, एडजेक्टिव उसे हम कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। 1 सेकंड मैं रिपीट कर दूं। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने लगे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे अ वर्ड विच क्वालिफाइज, मतलब ऐसा कोई शब्द जो विशेषता बताता है किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का। मतलब एक ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हरी इज़ अ गुड डांसर, हरी एक अच्छा डांसर है। हरी एक अच्छा डांसर है, इसमें जो गुड वर्ड है ना, यह गुड एडजेक्टिव है, क्योंकि हरी नाउन है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है। हरी कैसा है? तो अच्छा है। तो मोरोवर मैं आपसे बात कर लूँ कि जब एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है तो आप सवाल कर लीजिए आप हाउ से, और जो भी वर्ड हाउ का जवाब दे दे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। दूसरा देखिएगा, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? हाउ, कैसी लड़की है? तो सुंदर है। तो कैसी का जवाब जो आया है ब्यूटीफुल, यही तो है एडजेक्टिव आपका। ठीक है। मतलब ओवरऑल ये समझें कि एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नेक्स्ट देखिएगा, हम देख रहे हैं वर्ब को। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो एक्शन को दर्शाता है। एक्शन मतलब होता है किसी कार्य का होना।
मतलब बच्चे खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है। वे लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने का काम हो रहा है। मतलब एक्शन का मतलब होता है कार्य का होना, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जो ऐसा दिखाए कि कुछ कार्य हो रहा है या स्टेट अवस्था को दिखाई दे, मतलब स्थिति को बताने लगे, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग बॉल, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। मतलब बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर प्ले एक वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल है स्टेट, मतलब स्थिति को बताता है। जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्थिति है खड़ा होने की। और जब स्थिति को बताई जाए तो उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। देखिए इसे अ वर्ड विच क्वालिफाइज, एक ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है। किसका? एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव का या वर्ब का या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे सी इज़ वेरी गुड प्लेयर, वह एक बहुत अच्छी प्लेयर है। वह अच्छी प्लेयर है, गुड एक एडजेक्टिव है और वह अच्छी प्लेयर है। इस गुड की विशेषता बताया है वेरी। वह अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी है। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताने लगे उसे हम कहते हैं एडवर्ब। या दूसरे शब्दों में समझें कि जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे भी एडवर्ब हम कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे भी एडवर्ब कहा जाता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह काम करता है कठिन। वह काम करता है कैसा? तो हार्ड। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है ना, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्लियर है? मतलब यहाँ पर हार्ड एक एडवर्ब है। ठीक है। और एडवर्ब के बारे में कमाल की बात यह है ना कि ये हार्ड तो एडवर्ब है और इस एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाला कुछ शब्द होता है, उसे भी एडवर्ब ही कहा जाता है। जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन मेहनत करता है। तो यहाँ पर हार्ड एक एडवर्ब तो था ही, इस एडवर्ब की विशेषता बताया है वेरी, तो हुआ है ना कि अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब, हार्ड हो गया दूसरे एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब भी कहते हैं। ठीक है ना? चलोगे, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि समझ में अच्छे से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे। और इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलो, थैंक यू।